प्रथम स्थान भगवान श्री कृष्ण का 56 भोग इंद्रमान भंग स्थान। यहाँ भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया है। प्राचीन स्थली प्रभु की सबसे प्रथम स्थान है। माँ यशोदा के भाव से ठाकुर जी यहाँ 56 भोगा रोकते हैं। ऐसा प्राचीन स्थान है। अभी पूजा चल रही है। इंद्रमान भंग स्थान। जय हो। और कोई ना है प्राचीन स्थल गिरिराज तलेटी परिक्रमा मार्ग। आइए गिरिराज जी की प्राचीन स्थली पर, जहाँ भगवान के बड़े भाई बलराम जी विराजमान हैं। यहाँ से महाराज का दर्शन किया है। आइए हम सभी आप उसी स्थल पर चलते हैं जो प्राचीन स्थली है प्रभु की। भगवान गिरिराज जी का सुंदर नज़ारा, सुंदर छटा है मेरे गोवर्धन नाथ की। ऐसा दिव्य बलराम जी का स्वरूप है यहाँ। प्राचीन सिंदूर शिला, जहाँ भगवान कृष्ण ने राधा रानी की मांग को भरा रास के समय पर, वो स्थली। एक एक अंग मेरे गिरिराज बाबा के चरणार बिंद का गिरिराज पर्वत पर साक्षात्कार दिखता है। ऐसा प्राचीन आप दर्शन कर रहे हैं चंद्रशिला का। ये चंद्रमा है। सभी भक्त भाव से देखें। जब भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा से जिद किया कि मैया मोह चंद्र खिलौना चाहिए, मैया मोह चंद्र खिलौना चाहिए, जो मेवा पकवान कहे तो मोहि नहीं रुचि आवे, मैया मोह चंद्र खिलौना चाहिए। ये चंद्रशिला का दर्शन है। इससे आगे स्वयं भगवान कृष्ण रास के समय पर गोपी का रूप धारण कराए महादेव, तो स्वयं गोपेश्वर महादेव कहलाए। ये स्वयं गोपेश्वर महादेव साक्षात विराजमान है गिरिराज शिला पर। इनका गोपी का स्वरूप है। ऐसा दिव्य प्राचीन तलहटी मेरे गिरिराज की परिक्रमा मार्ग का दर्शन आप कर रहे हैं। इसको कहते हैं कदम कुंज। ये गिरिराज बाबा की कदम कुंज है, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ा दुर्लभ दर्शन है प्रभु का। वीडियो को शेयर करें भाव से, सबके पास ये दर्शन को पहुंचाएं। ये माखन कटोरी है मेरे ठाकुर की गिरिराज शिला पर, जिसमें सभी ग्वाल बालों के साथ में मेरे कन्हैया ने माखन खाया, कलेवा किया है। ये वो प्राचीन स्थली मेरे प्रभु। इस सुरभि गायना बछड़े का चरण है, जो स्वयं इंद्र के साथ में कामधेनु सुरभि गाय पधारी, तो उनके साथ बछड़ा भी आया। उसका चरण चिन्ह शिला पर बना हुआ है आज भी। इधर साक्षात मेरे प्रभु का 7 वर्ष की अवस्था का चरण बना हुआ है। क्योंकि गिरिराज बाबा की जो उम्र है वो 7 वर्ष की है। हमारे यहाँ स्वयं गिरिराज बाबा बाल स्वरूप से विराजते हैं, क्योंकि ब्रज में बाल रूप की ही सेवा है। ये एक कामधेनु गाय का चरण, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। जो समुद्र मंथन से उनका प्रागट्य हुआ, वो कामधेनु भी स्वयं इंद्र के साथ मर जा मेरे कृष्ण का अभिषेक करने के लिए पधारी। उनका चरण भी गिरिराज के शिला पर बना हुआ है। साक्षात्कार में प्राचीन स्थली ये साक्षात प्रकट है। यहाँ स्वयं हनुमान जी का प्रागट्य है, गिरिराज पर्वत को ले जाते हुए गिरिराज जी से। सुंदर भाव। आज मेरा भाव आया कि आपको सबको दर्शन करा दूं। आप देख रहे हैं ये जो शिला है, इस पर बाल स्वरूप का राधा रानी का चरण बना हुआ है। आज भी साक्षात्कार चरण का दर्शन है। आप सभी दर्शन करें भाव से।
सुंदर दर्शन। आप इस शिला का जो दर्शन कर रहे हैं इसको कहते हैं फिसलनी शिला। यहाँ स्वयं राधा रानी फिसली हैं। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी की मांग को भरा तो राधा रानी एकदम अचेतन हो गई स्पर्श करते ही प्रभु का। जैसे अचेतन हुई तो ललता विशाखा उनको संभालने लगी। तो गिरिराज बाबा ने मन में सोचा कि श्री जी मेरे ऊपर गिरेंगी तो मेरा स्वरूप तो कठोर है, अगर मेरे ऊपर गिरी तो उनके लग जाएगी। तो गिरिराज बाबा इतने कोमल बन गए कि माखन से भी कोमल। इन सभी शिलाओं में आप सभी शिलाओं का दर्शन करें, पूरे पर्वत का दर्शन करें, ये सभी से अलग शिला है। इसको कहते हैं फिसलनी शिला। और जो इस पर एक बार फिसलता है उसको कभी भी संसार में फिसलने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसी राधा रानी फिसली तो यहाँ आकर उन्होंने पकड़ लिया। आज भी उनकी उंगलियों के दर्शन होते हैं साक्षात्कार में। अभी हम और आप चल रहे हैं दाऊ दादा के प्राचीन स्थली, जहाँ से बलराम जी ने महाराज का दर्शन किया है। ये प्राचीन वही मंदिर है जिसको आज 5000 वर्ष व्यतीत हो गया। 500 वर्ष का नज़ारा है ये। यहाँ से पूरा पर्वत का दर्शन साक्षात्कार में होता है। यहीं सामने ही चंद्र सरोवर है, यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर है। वहाँ बलराम जी ने यहाँ से छुप कर महाराज का दर्शन किया है। लुक दाऊ जी इनको कहते हैं। आप इस शिला का दर्शन कर रहे हैं। जो राधा रानी ने महाराज में जो श्रृंगार धारण किया वो सभी श्रृंगार का दर्शन इस शिला पर आज भी होता है। इसमें हार भी है, कुंडल भी है, नखवेसर भी है, पायल भी है, सभी का दर्शन, पूरा श्रृंगार है श्री जी का इस शिला में। ये श्रृंगार शिला कही जाती है। अब यहाँ आएंगे तो साक्षात्कार ये चिन्ह दर्शन आपको मिलेगा। ये प्राचीन स्थल है, ये लुक दाऊ जी महाराज, ये प्राचीन प्रभु का स्थल है जहाँ आज भी सिंह के रूप में विराजमान है बलराम जी। आपको अंदर से दर्शन कराते हैं दाऊ दादा का। बोलो दाऊ से दयाल की जय हो। ये प्राचीन स्थली है जहाँ आज भी सिंह के रूप में साक्षात बलराम जी विराज रहे हैं। ये हैं भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम। आज भी चंद्र सरोवर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आज भी ये नित्य प्रति उस रास लीला का दर्शन कर रहे हैं। इनके साथ में इनकी पत्नी भी विराजमान है, रेवती माँ। साक्षात्कार ऐसा दिव्य दर्शन जो भी भक्त इनके सानिध्य में आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसे दयालु हैं दाऊ जी, क्योंकि कृष्ण द्वारका जाने के बाद में भी वापस नहीं आए, पर बलराम दादा द्वारका जाने के बाद में भी ब्रज में वापस आए और सभी की भावनाओं को पूर्ण किया है। सिंह के रूप में साक्षात विराजमान है। दोनों नेत्र हैं, नासिका है, होठ है, पूरा वक्षस्थल प्रभु दाऊ। सरकार की जय हो। दाऊ से दयाल ये प्रभु का प्राचीन स्थल है। दयाल कृपा